अब आप लोग देखेंगे हिंदी साहित्य और साहित्य का इतिहास MHD 6। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों को मैं दे रही हूँ। आप लोग जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हों, इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप लोग इग्नोर ना करें। अगर आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर कैसे बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमने, आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण के विभिन्न आधारों का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर आप लोगों के समक्ष मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए। इसका उत्तर है ये देखिए, काल विभाजन एवं नामकरण के विभिन्न आधार। इनको आप लोग फ्लो चार्ट से दर्शा सकते हैं। जैसे जन रुचि है, रचना की प्रवृत्ति है, समाज और सांस्कृतिक जीवन की प्रवृत्ति है, घटना, व्यक्ति विशेष की भूमिका और जन आंदोलन। इसको आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोगों को बस सिर्फ पढ़ के लिखना है इसको। तो इस प्रश्न का पूरा उत्तर आपको मैंने भेज दिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो हम आपको ऑडियो के द्वारा बोलकर भी समझाएंगे दूसरी बार, लेकिन आप लोगों को उसके लिए कमेंट्स देने पड़ेंगे। अब ऐसे ही देखिए, दूसरा प्रश्न है, संत शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए संत परंपरा का परिचय दीजिए। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोगों के पढ़ने के लिए ये नोट्स बने हुए हैं। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वो इसको देखे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत नॉलेज की चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं कि आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग देखिए। इसमें पूरा संत परंपरा का परिचय दिया गया है। ये आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया, दूसरा प्रश्न। तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाइए। जब तक लिखेंगे नहीं, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो आपके सामने अब हम इसका एक प्रश्न और दिखाते हैं। ये है, उत्तर छायावादी कविता की मूल प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अब इसका आंसर देखिए आप लोग। ये सारे नोट्स आप सभी विद्यार्थियों के कहने के अनुसार ही बनाए गए हैं कि आप लोग सर्च करें और इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ें और उसको याद करें। परीक्षा में ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। जैसे उत्तर छायावादी कविता की मूल प्रवृत्तियाँ देख रखी हैं। व्यक्तिक अभावों की सहज स्वीकृति, जीवन संघर्ष से पलायन, शरीरी भोग एवं ऐन्द्रिकता, ईश्वर के प्रति विरोध की भावना, सक्रिय जीवन शक्ति का अभाव, समाज से संघर्ष का द्वंद्व, सहज सरल अभिव्यक्ति प्रणाली। फिर व्यक्तिक अभाव की सहज स्वीकृति है, फिर जीवन संघर्ष से पलायन है। तो ऐसे ही ये आपको पूरा उत्तर लिख दिया गया है आप लोगों के सामने। आप लोगों को सिर्फ इसको पढ़ना है और समझना है, और कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर मैं आप लोगों के सामने और भी प्रश्न बनाऊंगी जो आप लोगों को भेजे जाएंगे। ये है, इसका एक प्रश्न और है, प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास पर निबंध। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी विद्यार्थी अगर कोई तैयारी भी कर रहा है किसी गवर्नमेंट की, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए लाभदायक है। खासकर जो MHD 6 होता है, जो विद्यार्थी इग्नो से MA कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन विद्यार्थियों के लिए MHD 6 लगता है जो इग्नो से पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग ये भी पढ़ेंगे, स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत की भाषाओं की सामान्य विशेषताओं का परिचय दीजिए।
इसको आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए भारतीय भाषाओं की सामान्य विशेषताएं क्या हैं वो इसमें आपको दिखाया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर है द्रविड़ भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न भी आप लोगों का पूरा हो गया। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखने को भी आती है। जैसे द्विवेदी युग गद्य साहित्य पर टिप्पणी लिखी गई है, ये इसकी टिप्पणी है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नई कविता पर टिप्पणी लिखी गई है। मैं चाहूँगी आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग शेयर करेंगे तो हम भी आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करेंगे। और कबीर पर टिप्पणी लिखी गई है, ये आपकी बहुत जगह पूछी जाती है। अगर आप बीए करते हो, बीए ऑनर्स करते हो या एमए करते हो, कहीं पर भी आप लोग हिंदी विषय से अगर कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कहीं पर भी कुछ करते हो, तो हिंदी साहित्य का इतिहास हर जगह पे पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी पेपर आप देते हो वहाँ पर भी आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। तो ये आपके सारे प्रश्न मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को भेज दिए हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको पढ़ें। धन्यवाद।